आज हम इस किताब से हदीस नंबर जो है 374 है। इस रिवायत को इमाम मुस्लिम भी किताबुल हज के अंदर लेकर आए। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी सवारी पर और कभी पैदल ही मस्जिद कुबा तशरीफ़ ले जाते। कभी सवारी पर जा रहे हैं और कभी पैदल ही चले जाते, मस्जिद कुबा तशरीफ़ ले जाते। दूसरी बात में ये बात मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हर हफ्ता का दिन जो था वो मस्जिद कुबा तशरीफ़ ले जाते थे उसकी ज़ियारत करने के लिए। और वहाँ जाकर क्या करते? 2 रकात नफिल पढ़ते। ये मस्जिद कुबा ये मदीने मुनव्वरा से 3 मील दूर पर है। एक बस्ती है जिसे कुबा कहा जाता है। उसके करीब ही नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक मस्जिद की तामीर की। और आप जब हिजरत की रात निकले और मदीने मुनव्वरा पहुंचने से पहले एक मकाम बस्ती करीब आपने एक मस्जिद की तामीर की जिसे मस्जिद कुबा कहा जाता है। और ये मस्जिद जो है इसको ये शर्फ भी हासिल हुआ है कि इसकी तामीर के अंदर अव्वलीन साबकून के जो सहाबा थे सबसे पहले ईमान लाने वाले मुहाजिरीन और अंसार सहाबा ने बढ़ चढ़ कर इसके अंदर हिस्सा लिया। ख़ुद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद की तामीर में खुद हिस्सा मिलाया। किस तरह कि आप अपनी पीठ पर पत्थरों को उठा कर लाते थे और फिर उसकी बुनियादें रखते थे। ये कैसी शर्फ वाली मस्जिद है कि जिसकी तामीर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिस्सा मिलाया है और दीगर सहाबा ने भी। इसीलिए इस मस्जिद की फजल ये है जो इस मस्जिद में 2 रकात नमाज अदा करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको 1 उम्रे का सवाब अता फरमाता है। 1 उम्रे का सवाब मिलता है। ये इंतहाई खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसकी ज़ियारत भी की है अल्लाह के फज़ल की तौफीक से। एक बात तो ये हुई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मस्जिद। इसीलिए सालिहीन की ज़ियारत करना भी जायज़ और मस्जिदों की ज़ियारत करना भी जायज़। ये बात में ध्यान रखिएगा। दूसरी ये कि आप अलैहिस्सलाम ने हर हफ्ते जाया करते थे। उलमा कराम ने इसके बारे में वजूहात कुछ बयान फरमाई है। वो ये है कि जब मस्जिद कुबा बन गई और फिर आप मदीना तशरीफ़ ले आए, फिर आपने मस्जिद नबवी की उसकी बुनियादें रख दी। फिर मस्जिद नबवी तामीर हो गई। जब मस्जिद नबवी तामीर हो गई तो फिर नमाज जुम्मा वहाँ होने लगा और अतराफ़ के सारे लोग जो थे मस्जिद नबवी में आ जाते। तो जुम्मे की नमाज क्या हो गई? मस्जिद कुबा में मुअत्तल हो गई। अब जो लोग माजूर थे, एक तो वजह ये हो गई। दूसरी वजह ये जो लोग माजूर थे जिन पे जुम्मा फ़र्ज़ नहीं था या वैसे ही जो मस्जिद तक नहीं पहुंच सकते थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद कुबा फिर खुद तशरीफ़ ले जाते थे हफ्ते के रोज़। जो हुजूर की ज़ियारत ना कर सके, जो हुजूर का दीदार ना कर सके, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें ना सुन सके तो तुम घबराओ ना, मैं हर हफ्ते आया करूँगा, अपनी ज़ियारत भी कराया करूँगा। मतलब ये था हुजूर अलैहिस्सलाम हर हफ्ते जा रहे हैं। तीसरी सबसे अहम बात वो ये है कि हफ्ते का दिन तयन कर लिया। किसी दिन का तयन कर लेना जो है ये शरन जायज़ सुन्नत सहाबा बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक का एक तरीक़ा है। बाज़ लोगों ने इस पर एतराज़ किया, भाई तयन क्यों किया जाता है दिन का? कोई काम कभी भी कर ले, इसीलिए हम उर्स की महफिल हो, चैलेंज शरीफ हो, सोयम की फातिहा हो या नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन हो या और दीगर सहाबा के दिन आते हैं तो हम उस दिन मुतय्यन करते हैं कि नहीं करते हैं? अपने बुज़ुर्गान दीन की बरसी के लिए कोई दिन मुतय्यन कर लेते हैं तो उस पर वो एतराज़ करते हैं कि भाई मुतय्यन क्यों किया? कभी भी कर लेते, इसाले सवाब है, एक दिन मखसूस क्यों? तो मालूम ये हो रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन किया था। और ये भी जो एतराज़ करने वाले हैं ये भी एतराज़ करते, ये भी मुतय्यन करते हैं। देखिए ना, दस्तार फजलत होती है, इनके मदारिस में भी दिन मुतय्यन होता है।
ख़त्म बुखारी होती है, दिन मुतय्यन होता है। हत्ता कि शादी ब्याह भी होती है, दिन मुतय्यन होता है कि नहीं होता है। इसीलिए दिन मुतय्यन करने में कोई कबाहत नहीं है, तो शरन जायज़ है, बल्कि लोगों की सहूलत है। उस दिन में इत्तला हो जाती है, इश्तिहार छप जाता है, शादी कार्ड बांट दिए जाते हैं कोई तकरीब के लिए। तो इसीलिए हम भी जब कोई सोएम की फातिहा होती है या उर्स के दिन आ जाते हैं या अंबिया इकराम के दिन कोई आ जाते हैं, तो उसमें दिन मुतय्यन करके कोई नेक तकरीब का इजहार करना और किसी नेक तकरीब का इनेकाद करना ही शरन क्या है, बोलिए जायज़ है। उस नेक तकरीब में होता क्या है, लोग कुरान की तिलावत करते हैं, ज़िक्र अस्कार करते हैं, फिर लोगों को अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं। ये सारे के सारे काम क्या है, बोलिए जायज़ है। क्या है, बोलिए जायज़ है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम हर जुम्मे को ले जाया करते, हर हफ्ते को तशरीफ़ ले जाया करते थे। लेकिन हाँ, एक बात को बता दूँ और उसको ख़त्म कर देता हूँ। वो ये कि किसी ने शब जुम्मा को ही इबादत के लिए मखसूस कर लिया और दिन इबादत ना की, ये मकरूह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे क्या है, मना फरमाया है। या जिसने कहा मैं तो सिर्फ जुम्मे का ही रोज़ा रखूँगा, उसका रोज़ा रखूँगा नहीं, वो भी इससे भी आपने मना फरमाया है। तो जिन चीज़ों की ममानियत मौजूद है उससे बचना चाहिए, जिनका हुक्म है करने का उन कामों को करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सबको समझने, अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।